Hello everyone, welcome to the video analysis series. Today we will be talking about Nuvoco Vista. आज की वीडियो एनालिसिस सीरीज में हम लोग रिसेंटली लिस्टेड Nuvoco Vista कंपनी के बारे में बात करेंगे. दिस कंपनी गॉट लिस्टेड इन अगस्त 2021. शेयर प्राइस कुछ 570 रुपये था एंड इन द रिसेंट डाउनटर्न द शेयर प्राइस हैज़ कम डाउन टू नियर अबाउट 270 rupees. So we will see how the sector has been performing, what are the concern in the sector और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस सेक्टर में, फिर Nuvoco क्या कर रहा है एंड फाइनली वैल्यूएशन कहाँ पे है, अभी सस्ता है कि महंगा है. सो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन टुडेज वीडियो. जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि वी शुड लुक एट सेक्टर्स वेयर द स्टॉक परफॉर्मेंस हैज़ बीन वीक फॉर अ वाइल, के 4-5 साल में कुछ ज़्यादा पैसा बना नहीं है. तो अगर हम 4 बड़ी कंपनी लेते हैं सीमेंट सेक्टर की, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, एसीसी और अंबुजा, तो किसी ने भी ज़्यादा रिटर्न कोई बड़ा रिटर्न दिया नहीं है लास्ट 5 साल में. 5 साल का अल्ट्राटेक का रिटर्न 26% है, एसीसी का रिटर्न 25% है, श्री सीमेंट का 2% है खाली. और अंबुजा सीमेंट, द रीज़न अंबुजा सीमेंट का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अदानी ने जब बिड किया तो होल्ड को डिस्काउंट को थोड़ा निगेट किया, तो फेयर वैल्यूएशन में लाते लाते अंबुजा का शेयर प्राइस फॉर ओपन ऑफर एंड द एक्विजिशन प्राइस इज़ बिट हायर. अदरवाइज अंबुजा में एसीसी का स्टेक है कुछ 50-51%, और जनरली जब मार्केट में ट्रेड होता है तो होल्ड को डिस्काउंट होता है होल्डिंग कंपनी का, तो इसलिए वो सस्ता ट्रेड होता था. बट जब अदानी ने एसीसी और अंबुजा खरीदा तो दे बिड अ फेयर वैल्यू फॉर बोथ दिस कंपनीज एंड दैट्स वाई द रिटर्न हैज़ बिन हायर इन दीज 2 कंपनीज. अगर हम लोग पीक से फॉल देखें कि लास्ट अगस्त सितंबर के बाद जो पीक आया सीमेंट कंपनीज़ में, वहाँ से अल्ट्राटेक कुछ 37% करेक्ट हुआ है, श्री सीमेंट 43%, अंबुजा 19%, Nuvoco अपने हाई से कुछ 53% करेक्ट हो गया है. सो देयर इज डिसेंट वैल्यू करेक्शन विच हैज़ हैपेंड इन दिस सेक्टर एंड हेंस वी आर लुकिंग एट दिस सेक्टर वेदर देयर इज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल, वेदर दे कैन मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म और नॉट. गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी, शेयर प्राइस तो करेक्ट होते हमने देख लिया है, बट ऑपरेशंस में क्या इम्पैक्ट है, क्या ऑपरेशंस भी ऐसे ही नीचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. बट अगर हम देखें तो प्रोडक्शन तो नॉर्मली इम्प्रूव ही हो रहे हैं. अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रोडक्शन कुछ 12% केगर से बढ़ा है, श्री सीमेंट का केगर 6% है, एसीसी एंड अंबुजा अबाउट 5%. Nuvoco का ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि बेस बहुत थोड़ा स्मॉल है, एंड अदर रीज़न इज़ Nuvoco इज़ ड्रिवन थ्रू एक्विजिशन स्ट्रैटेजी विच वी विल डिस्कस इन डिटेल. अल्ट्राटेक ने भी एक्विजिशन किया था, अल्ट्राटेक परचेज बिनानी सीमेंट फ्यू ईयर बैक, सो द ग्रोथ इज़ बिन हायर बिकॉज ऑफ एक्विजिशन. ऐसा नहीं है कि शेयर प्राइस करेक्ट हो रहा है तो सेल्स प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है. एज वी कैन सी इन द टेबल बिलो, अल्ट्राटेक का सेल्स ग्रोथ 16% है, पैट ग्रोथ 22% है. सिमिलरली अदर कंपनीज का भी पैट ग्रोथ खाली श्री सीमेंट का थोड़ा कम है, बाकी सबका 22-23% पैट ग्रोथ हो रहा है. सो ऑन द बैकड्रॉप के 22-23% पैट ग्रोथ हो रहा है और शेयर प्राइस उतना नहीं बढ़ा है, तो वी कैन से द वैल्यूएशन हैज़ बिकम वेरी अट्रैक्टिव नाउ. और सिमिलरली सीमेंट कंपनीज़ में ROE अच्छा होता है, जनरली डबल डिजिट ROE कंसिस्टेंटली दे परफॉर्म. यही देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन वाइज ऑल द कंपनीज आर डूइंग वेल, स्पेशली द लार्जर कंपनीज आर डूइंग वेल, दो इन द करेंट करेक्शन द लार्जर कंपनी शेयर प्राइस हैव कम डाउन ड्रामेटिकली. तो आपको एक वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है यहाँ पे. जैसा कि हमने ऊपर वाले चार्ट्स में देखा कि शेयर प्राइस बड़ी कंपनियों का काफ़ी करेक्ट हुआ है, उसको हम लोग एक अलग तरीके से देखते हैं. PE रेशियो में कितना करेक्शन आया है लास्ट 5 साल में. अगर अल्ट्राटेक को देखें तो लास्ट 5 साल का एवरेज PE मल्टीपल कुछ अपने 35 के आसपास रहा है, वाइल श्री सीमेंट एवरेज PE मल्टीपल हैज़ बिन 45. Similarly, Ambuja and ACC has a bit of lower PE multiple. One reason for ACC lower PE multiple is उनके प्लान्स थोड़े पुराने हैं और अंबुजा में एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी रहता है. सो ऑल कंपनीज आर ट्रेडिंग अबाउट 20-25 और इवन मोर 35% काइंड ऑफ डी रेटेड वैल्यूएशन, जो अपना एवरेज PE मल्टीपल होता है उससे 30-35% लोअर मल्टीपल पे अभी चल रहे हैं. एंड हेंस इफ वी विल सी इन लेटर एज वी प्रोग्रेस कि अगर बिजनेस प्रोस्पेक्ट अभी भी अच्छा है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए.
चलिए देखते हैं इस स्टीप करेक्शन के पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या नियर टर्म चैलेंजेस हैं सेक्टर में। एक तो कारण है जनरल स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। पूरा स्टॉक मार्केट में ही वैल्यूएशन डी रेट हो रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट हमें सीमेंट सेक्टर में भी देखने को मिला। दूसरा कारण है कि अगर इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड सीमेंट इज ट्रैक इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी क्लोजली। सीमेंट का कंजम्पशन 3-4 सेक्टर से ही आता है। वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, वन इज़ हाउसिंग। सो ये मेन जो बड़े सेक्टर है इंडिया के, अगर ये स्लोज होते हैं, इनका ग्रोथ स्लो होता है तो सीमेंट का कंजम्पशन भी थोड़ा धीरे हो सकता है। अदर रीज़न इज़ इन्फ्लेशन एंड फ्यूल प्राइस विच कैन हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो फ्यूल प्राइस का इम्पैक्ट ये दो साइड से आता है। एक तो कोयला का दाम बहुत बढ़ गया, कोल प्राइस हैज़ बिन राइजिंग सिग्निफिकेंटली फॉर लास्ट 1 ईयर। एंड दूसरा डीजल का प्राइस, जहाँ डीजल सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के यूज़ आता है। सो कोयला टू मैन्युफैक्चर सीमेंट एंड डीजल टू ट्रांसपोर्ट सीमेंट इज़ बिग कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। पावर और फ्यूल एक सीमेंट कंपनीज में 30-35-40% ऑफ कॉस्ट तो यही होते हैं। तो अगर कोयला का दाम ज़्यादा होते रहेगा तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, सो इट हर्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी। देन देर इज़ जनरल करेक्शन इन द कमोडिटी प्राइसेस एंड कमोडिटी कंपनीज। आपने देखा होगा स्टील कंपनियां काफ़ी करेक्ट हो गई है। वैसे ही मेटल पैक्स, जनरल फेरस, नॉन फेरस, सारी कंपनियों में सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है। सो सीमेंट इज़ ऑल्सो अ कमोडिटी प्ले। बट सीमेंट में एक डिफ्रेंशिएशन ये है कि आप इसको बहुत लोकली ट्रेड करना पड़ेगा। सीमेंट यू कांट कीप इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसमें लम्प्स बन जाते हैं, तो आप ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता कमोडिटी जैसे। और कमोडिटी जैसे इसमें इंटरनेशनल ड्रिवन प्राइस नहीं है। कमोडिटी में क्या है कि वॉट एवर प्राइस इज देयर इन सिंगापुर, लंदन, इंडियन प्राइसेस विल ट्राई टू बेंचमार्क और ट्रैक क्लोजर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। बट सीमेंट का प्राइस रीजन ड्रिवन, डिमांड सप्लाई ऑन स्पेसिफिक रीजन। साउथ का प्राइस अलग हो सकता है, नॉर्थ का प्राइस अलग हो सकता है, ईस्ट में सप्लाई ज़्यादा है, प्रोड्यूसर ज़्यादा है, ओवर कैपेसिटी है, तो वहाँ का प्राइसिंग थोड़ा अलग हो सकता है। सो सीमेंट प्राइसिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन लोकल डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वी हैव सीन इन मेटल कंपनीज, स्पेशली स्टील के प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा to curb profitability of steel companies. And cement also, though they are not making very high profit right now, profitability margin, operating margin is something around 15-20%, which is very close to whatever they were doing in a historical long term basis. But एक fear है कि since government intervene for steel companies, because steel के prices इतने बढ़ गए थे कि real estate और construction में कंपनियां कंप्लेन कर रही थी कि steel prices बहुत ज़्यादा है। So similar concern is coming from cement companies, from cement consumer as well. और गवर्नमेंट अगर यहाँ इंटरवीन करता है तो सीमेंट के प्राइसेस और सीमेंट कंपनीज में भी करेक्शन आ सकता है। एंड लास्ट वेरी सिग्निफिकेंट इज अदानी ने जैसे ACC और अंबुजा का एक्विजिशन किया है। देयर ग्रोथ प्लान इज टू डबल द कैपेसिटी फ्रॉम 70 मिलियन टन टू 140 मिलियन टन इन नियर फ्यूचर। And since this is very strong balance sheet, strong play in the entering into the cement market, तो लोगों को डर है कि कहीं ये मार्केट डिसरप्ट करेगा, it might try to capture market share with lower prices. So वो एक कंसर्न भी आता है सीमेंट कंपनियों को। As we have discussed, कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। As in this coal price, the chart has reflected $100-150 से प्राइस अभी $300 हो गया। बट इंडियन कंपनीज में इतना इंक्रीज नहीं होता है बिकॉज कोल प्राइसेस आर ड्रिवन फ्रॉम, इट्स अ वेरी रेगुलेटेड प्राइस। कोल इंडिया प्राइस सेट करता है एवरी मंथ। वहाँ प्राइस इतने ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुए हैं जितने कि इंटरनेशनल मार्केट में हुए हैं। बट वॉट एवर शॉर्टफॉल कोल कंपनीज आर, कोल कंज्यूमर आर सीइंग राइट नाउ, दे फिल दिस शॉर्टफॉल विथ इम्पोर्टेड कोल, तो उनको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। Other thing is, since coal is very expensive, तो cement companies also use pet coke. So pet coke के prices में भी बहुत ज़्यादा increase हुआ है। Similarly, diesel prices have increased significantly. दो गवर्नमेंट ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम करके डीजल के प्राइस कंट्रोल करने में थोड़ी मदद की, but still it's very high compared to what it used to be historically. And this has reflected in operating costs for cement companies.
जैसा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में देख रहे हैं 2021 तक सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3800 रुपये पर टन होता था, वो अभी बढ़ के 4500 हो गया है। दो सीमेंट कंपनीज ने प्राइसेस भी बढ़ाए हैं, बट देयर हैज़ बीन अ बिट हिट ऑन द मार्जिन ऊपर में 1200-1300 रुपये पर टन होता था, जो अभी 1000 रुपये पर टन के आसपास आ गया है। सो अगर प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सीमेंट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, वही कंसर्न मार्केट को है। स्पेशली एक चीज़ नोटिस करने की है कि डीजल के प्राइसेस में सबसे लास्ट एंड में अगर आप देखें तो एक्साइज ड्यूटी की वजह से एक ड्रॉप आया है डीजल के प्राइसेस में, बट जो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट देख रहे हैं वो Q4 का है, वहाँ पे एवरेज प्राइस थोड़ा हाई था। सो जो ये रिडक्शन एक्साइज ड्यूटी का गवर्नमेंट की साइड से, इसका इम्पैक्ट ऑन लोअरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट will come in somewhere around later part of FY23, बिकॉज इनिशियल पार्ट में तो बाकी कोल और पेटकोक के जो प्राइस इंक्रीजेस हैं उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ ऑफ 2023 वी विल सी देयर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मार्जिन ऑन सीमेंट कंपनीज। चलिए ये देखते हैं सीमेंट कंपनीज का डिमांड कैसा है इंडिया में, और सीमेंट का डिमांड वर्ल्ड वाइड कहाँ स्टैंड करता है। Cement demand in India was about 275 million ton in 2017, which increased to around 335-340 million ton in 2019. So there was decent increase from 2017 to 2019. फिर 2020 में इनिशियल पार्ट में अपने जनरल इलेक्शन था, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऐसे भी स्लो हो जाती है उस टाइम में, और इन मार्च वी हैड स्लो डाउन बिकॉज कोविड फैल गया था। मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन चालू हो गए थे मार्च मंथ से। So 2020 and 2021 was slow because of COVID. 2022 में डिमांड वापस आई है। We are seeing about 340-350 million ton of cement consumption in India, which is fair growth considering the scenario we are seeing in India. अगर सीमेंट डिमांड इंटेंसिटी की बात करें तो इंडिया की डिमांड कुछ 200 kg पर कैपिटा है, which is lower than developed countries like Japan, USA and Russia, and significantly lower than developing country. So सीमेंट का जो डिमांड है वो एक्चुअली 2-3 चीज़ पे डिपेंडेंट ज़्यादा होता है। एक है कि करंट स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री इज़ हाउ मच, प्लस आपका अर्बनाइजेशन कैसा है। Once you achieve certain level of infrastructure within the country and urbanization level, cement demand will stagnate or remain stable at particular level. चाइना की बात अलग है, बिकॉज चाइना में क्या है कि इकोनॉमी इज ऑल्सो ड्रिवन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उनका एक फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट बोल के कंपोनेंट है GDP में, विच इज़ अबाउट 25-30% एंड विच ऑलवेज यूज टू ग्रो एट 10-15%। तो जब तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले करता है तो GDP ग्रोथ रहती है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ सीमेंट कंजम्पशन इन द कंट्री। But if we see other Southeast Asian economies which are developing, which are building infrastructure, तो इंडिया का सीमेंट कंजम्पशन पर कैपिटा में बहुत नीचे है उन सब से। We can say we have a decent leg room for growth for cement consumption in India, and especially if we see the infrastructure available for the country, there is significant room for improvement. We need to invest a lot in infrastructure to make India a competitive economy. And hence we believe that the cement consumption which has been growing at 7-8%, tagging along with the GDP growth, so volume wise we should continue to see that kind of growth. किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि मोटी मोटी 4-5 कंपनियों को अगर हम लें साथ में, सेक्टर को देखें, तो वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए हमने 4 बड़ी कंपनी जो अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा, ACC है, उनको लिया नुवोको के साथ, और एक डालमिया भारत भी ये बड़ी कंपनी है। दे हैव कैपेसिटी ऑफ 35 मिलियन टन राइट नाउ। सो हम ये देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे ग्रो कर रही है, और फिर नुवोको कैसे ग्रो कर रही है, कैसा उनका प्रॉफिटेबिलिटी मूवमेंट है, एंड वेदर द नुवोको मेक्स अ गुड इन्वेस्टमेंट केस हियर। So as we are seeing that Ultratech and Nuvoco are being growing at 12-13%. The growth is higher क्योंकि इन्होंने दोनों ने कुछ कुछ एक्विजिशन किए हैं। अल्ट्राटेक ने बिनानी सीमेंट खरीदा था अभी रिसेंटली, नुवोको ने इमामी का सीमेंट खरीदा था। सो इनकी ग्रोथ इसलिए थोड़ी ज़्यादा है। Then we see how much is the market share for these 4-5 companies among themselves. So Nuvoco and Ultratech has been growing
while other companies have maintained their market share. Other things, the most important metric for cement companies is EBITDA per ton. Her ton manufacturing of cement, how much EBITDA they make. And what we have done here is we are not seeing EBITDA per ton standalone basis. हम लोग EBITDA per ton of अल्ट्राटेक एक बेंचमार्क लेते हैं, जिसको हमने हर साल एक 100 रुपया बेंचमार्क लिया है, and then we see how much other companies are making higher profitability or lower profitability compared to what Ultratech is making in those years. So we can see that there has been a bit drop in Nuvoco in 2022, and that's why the share price also corrected significantly. And we are finding this as an attractive investment opportunity to enter right now in this share. We will also see what Nuvoco is doing right in terms of improving their profitability, और जब ये profitability improve होती है तो what kind of valuation improvement that can happen at Nuvoco. So all those things we will also see as we go along. इस मैप में हम देख रहे हैं कि इंडिया की कहाँ इंटीग्रेटेड सीमेंट कैपेसिटी है, कहाँ खाली क्लिंकर की कैपेसिटी है और कहाँ ग्राइंडिंग यूनिट है. इंटीग्रेटेड सीमेंट कैपेसिटी मतलब आपका इंटीग्रेटेड प्लांट है, क्लिंकर और ग्राइंडिंग यूनिट एक ही जगह पे है. जनरली इंडिया में सीमेंट कैपेसिटी इज़ अबाउट 550 मिलियन टन, बट क्लिंकर की कैपेसिटी काफ़ी कम है, बिकॉज क्लिंकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और वो फिर कंज्यूमिंग एरिया के पास में जाके ग्राइंड किया जाता है, सो दैट फाइनल ट्रांसपोर्टेशन जो हो सीमेंट बनने के बाद वो थोड़ा कम हो. सो आपका क्लिंकर का यूनिट आप उस जगह लगा सकते हैं जहाँ लाइमस्टोन की कैपेसिटी है, बट ग्राइंडिंग यूनिट नीड्स टू बी क्लोजर टू द कंजम्पशन रीजन, कंज्यूमिंग एरिया. नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहाँ यू कैन सी where all the integrated and the clinker and grinding unit capacity of each of the companies in India. So you can go and check that website. Finally, let's look at company under consideration, which is Nuvoco Vista. Nuvoco Vista is led by Karsan Bhai Patel, who is very famous in India. He created the Nirma Group, the popular washing powder brand in India. This Nuvoco Vista is the 5th largest cement company in India, and among the top 3 players in East, with the pan India capacity of the company is 23.8 million ton. कंपनी ने अपनी ग्रोथ काफ़ी कुछ एक्विजिशन लेड की है. दे एक्वायर्ड 11 मिलियन टन कैपेसिटी ऑफ लाफार्ज सीमेंट इन 2016. उसके बाद उन्होंने इमामी सीमेंट का प्लांट खरीदा, विच वाज अबाउट 8.3 मिलियन टन. सो अबाउट 80% ऑफ द सीमेंट कैपेसिटी इन्होंने एक्विजिशन के थ्रू की है. और मज़े की बात यह है, इन दोनों एक्विजिशन में उन्होंने कुछ 14,400 रुपये खर्च किए. और आज का अगर ईवी देखें कंपनी का, तो वी आर नॉट टेकिंग एनी इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट और एनी काइंड ऑफ डेट रीपेमेंट विच दे हैज डन. और आज का ईवी कंपनी का कुछ 15,000 करोड़ का है. और व्हाट द एक्विजिशन वाज डन अर्लियर, there is no increase in valuation from those acquisition. In fact, इमामी सीमेंट का जो एक्विजिशन था वो एक डिस्ट्रेस सेल था इमामी ग्रुप के थ्रू, क्योंकि उनके पास डेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने डिस्ट्रेस वैल्यू में अपने सीमेंट प्लांट बेचे और उसमें नुवोको को काफ़ी सस्ते एक्विजिशन करने को मिला. गोइंग फॉरवर्ड, नुवोको इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज द सीमेंट कैपेसिटी टू 25 मिलियन टन, और वो अपनी क्लिंकर की भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे बाय डी बॉटल नेकिंग एंड सम अदर मेजर्स. This clinker increase capacity will help the cement growth further, and most importantly the company is available at very cheap valuation. अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो $84 पर टन का अभी इनका वैल्यूएशन चल रहा है. बाकी मार्केट में 120 से लेके $180 पर टन वैल्यूएशन ज़्यादातर कंपनियों का देखने को मिलेगा. छोटी कंपनियां वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दोज कंपनीज माइट बी ट्रेडिंग एट लोअर वैल्यूएशन. But if you see the larger companies which has doing well for last cycle, their valuation is significantly higher than Nuvoco Vista. ये कंपनी के प्लांट्स है. As we said earlier, this is one of the largest unit in East India. तो इनके out of 23.8 million ton capacity, about 19 million ton are concentrated in the eastern market. छोटी सी कैपेसिटी about 5 million ton in the northern region. So these are the profile of the cement plants which they have spread across the country. Besides that, what are the operational improvement they are doing and how they are relevant?
75% of the cement sales which happen is through trade channel. ट्रेड चैनल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप अपनी सेलिंग ज़्यादातर गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कंपनीज या रियल एस्टेट डेवलपर को डायरेक्टली करते हैं तो वहाँ पे मार्जिन बहुत कम होता है. बट अगर रिटेल चैनल के थ्रू सेल्स होती है विच इज़ थ्रू योर ट्रेड चैनल, देन योर एबिटा मार्जिन विल इम्प्रूव. सो इंडस्ट्री का ट्रेंड है 60-65% ऑफ द सेल्स विच हैपन इन द इंडस्ट्री इज थ्रू ट्रेड चैनल. नुवोको विस्ता में ट्रेड चैनल के थ्रू 75% सेलिंग हो रही है. The second important thing is company is working towards premiumization. So there has been increase in their premium products which helps in terms of higher realization. 34% increase in premiumization in last 1 year. So जब premiumization बढ़ता है कोई भी प्रोडक्ट प्रोफाइल का तो कंपनी का रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट आता है, रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आता है, विच वी विल सी इन नुवोको विस्ता. अदर थिंग विच इज़ हैपनिंग इज़ वो लोग अपने फ्यूल कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि हमने बोला था कि एक सीमेंट कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 35 से 40% फ्यूल कॉस्ट होता है. सो कंपनी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम. सो आज से 15-20 साल पहले जनरली जितनी भी हीट जनरेट होती थी एक सीमेंट प्लांट में वो वेस्ट हो जाती थी इन्वायरमेंट में. अब नया प्रोसेस क्या चालू हुआ है कि जनरली सारी कंपनियां अपनी जो भी वेस्ट हीट जनरेट होती है उससे वापस से उसको इन्फ्यूज़ करती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, एंड दिस हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्यूल कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग. सो नुवोको भी ऐसा ही कुछ कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल विच विल हेल्प देम इन रिड्यूसिंग द फ्यूल कॉस्ट. So these are the things which Nuvoco Vista is trying in terms of containing the cost and improving their margin profile. So कंपनी के नियर टर्म प्लान क्या है कि उनका नियर टर्म प्लान उन्होंने कमिट किया है गुलबर्गा में कैपेसिटी एक्सपेंशन का. उसके लिए उनको 1500 करोड़ लगेंगे. दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन विल हैपन इन 2024. अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर ऑल्सो प्लानिंग फॉर डीबॉटलनेकिंग एट रिसरा एंड निम्बोल प्लांट. वो अपनी ब्लेंडिंग कैपेसिटी हरियाणा में वो भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं. तो क्लिंकर की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी जिससे सीमेंट प्रोडक्शन को फ़ायदा मिलेगा. देयर प्लान इज़ टू रीपे डेट बाय 2026. हर साल 600 से 700 करोड़ डेट रीपेमेंट का प्लान है. 2022 में उन्होंने कुछ 1500-1600 करोड़ डेट रीपे किया था जिसमें से 1300 करोड़ IPO के प्रोसीड थे, बाकी इंटरनल एक्रूवल से हुआ था. Similarly, when they are going with this expansion plan, तो केपेक्स में भी स्पेंड होते रहेगा और उसके अलावा इतना पैसा बचेगा कि दे वुड बी एबल टू रीपे द डेट बाय 2026. और नियर टर्म प्लान FY23 का 600-700 करोड़ डेट रीपेमेंट का है. कंपनी बोलती है अगर कोई अच्छा इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिला तो दे कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक 3500 से 4000 करोड़ डेट अपने बैलेंस शीट में ले लेंगे, और कोई अगर सस्ता एक्विजिशन मिला तो दे विल डू दैट. तो कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग थ्रू इनऑर्गेनिक रूट एंड दे विल नॉट शाई अवे बिकॉज दे हैव लेड आउट अ प्लान फॉर डेट फ्री बाय 2026. इन केस दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दे विल गो थ्रू दिस इनऑर्गेनिक रूट फॉर एक्सपेंशन एज वेल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रिक ऑन सीमेंट वैल्यूएशन इज EV by प्रोडक्शन एंड EV by कैपेसिटी. अगर कोई प्लांट नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है विद 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देन यू विल सी EV by प्रोडक्शन गिव यू अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ वैल्यूएशन मेट्रिक. यहाँ हम देख रहे हैं कि EV by प्रोडक्शन फॉर नुवोको विस्ता इज अबाउट $113 पर टन, वाइल अदर सीमेंट कंपनीज, बड़ी कंपनियाँ तो $200 पर टन पे भी चल रही है. अल्ट्राटेक इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन दैट. EV by कैपेसिटी कंपेयर करें तो नुवोको विस्ता बहुत सस्ता है एट $84 पर टन. जनरली अगर कोई स्ट्रेस कंपनी होती है जहाँ पे कैपेसिटी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रही, कंपनी डेट मैनेज नहीं कर पा रही, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंपनी में, तो इतना सस्ता वैल्यूएशन होता है. वाइल नुवोको विस्ता में ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है. स्टिल दे आर ट्रेडिंग एट $84 per ton in terms of their capacity. When we compare EV by EBITDA also, Nuvoco Vista is very cheap compared to the peers. हालांकि अगर P रेशियो में देखें तो Nuvoco Vista stands very much close to the industry average of the larger player. इसका एक कारण ये है कि Nuvoco Vista की काफ़ी कुछ कैपेसिटी जो है वो काफ़ी नई है.
जैसे उन्होंने खुद का एक ग्रीनफील्ड 2 मिलियन टन का प्लांट लगाया था राजस्थान में, वो नया है। फिर इमामी सीमेंट से जो ख़रीदा उन्होंने भी ग्रीनफील्ड लगाया था प्लांट 2013-14 के बाद। तो आपका डेप्रिसिएशन बहुत हाई होता है, उस वजह से एबिटा और पैट के बीच में काफ़ी कुछ खर्चा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दीज आर वेरी केपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री, नुवोको विस्ता में अच्छा खासा डेट है, 5,000 करोड़ का डेट है, विच इज़ नॉट देयर इन अदर कंपनीज। सो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट कंपोनेंट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू नुवोको विस्ता। इसीलिए एबिटा और पैट के बीच में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट है वो थोड़ा लंपी है नुवोको में। बट कंपनी का एबिटा अगर सही जनरेट हो रहा है और डेट रीपेमेंट का प्रोफाइल सेट है, व्हेन दे आर सेइंग दे विल बी डेट फ्री बाय 2026, then I don't see a metrics, we can ignore the PE metrics, but we can look at EV EBITDA or EV by production and EV by capacity. Once this debt repayment happen, what will happen, जो आपका EV का component है उसमें equity value है और debt value है। बाकी सब कंपनियां जो भी कैश जनरेट होगी उससे 1-1.5% डिविडेंड दे सकती है। नुवोको विस्ता विल रीपे इट्स डेट एंड देन देयर ईवी विल कम डाउन मटेरियली। आज के दिन में जो ईवी $84 पर टन है, सोचिए अगर ये अपना 5,000 करोड़ का डेट रीपे कर देती है आउट ऑफ 15,000 करोड़ ईवी, सो योर ईवी कंपोनेंट में से डेट काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है एंड दिस मेक्स अ इवन मोर कंपेलिंग वैल्यूएशन केस फॉर नुवोको विस्ता। अदर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज, जो मैंने कॉल में सुना, इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस डेट कि क्योंकि बाकी सब सीमेंट कंपनी में इतना डेट नहीं होता है। नुवोको विस्ता में 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 5,000 करोड़ का डेट है। देयर वाज टू मेनी क्वेश्चंस ऑन द डेट साइड, बट एक केपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री में अगर आप डिसेंट पोर्शन ऑफ डेट नहीं रखो तो आपका आरओई प्रोफाइल अच्छा नहीं हो सकता। डेट कम्स एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट, यू गेट lower direct cost and then tax benefit on debt, and having a small amount of debt can improve your ROE profile. So I don't see that kind of concern on Nuvoco Vista. Their debt is only 5,000 crore on a capacity which is about 24-25 million ton. So that debt is not a concern according to me. Finally, whatever we discuss is only for education purpose and should not be construed as an investment advice. You can consult your investment advisor.